हनुमान, रुक जाओ। यक्षवध करने से महापातक दोष लगता है पुत्र। इससे ब्रह्म दोष के भागी हो जाओगे तुम। हनुमान, आप क्यों मोल लेना चाहते हो? छोड़ दो मुझे। मैं माँ और पुत्र का मिलन होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। रुको। महाराज, मेरी मांग में ये सिंदूर है तो आपके नाम का, किंतु इसकी रक्षा हनुमान ही कर रहा है। यहाँ तो प्रतिदिन संकट आते ही रहते हैं। भगवान ना करे किसी दिन हनुमान ना हुआ तो आप तो रक्षा कर नहीं पाएंगे। अब शीघ्र ही हनुमान के साथ लक्ष्मी भी आपके घर पर पधारने वाली है। मेरे रहते इनका कोई अहित नहीं कर सकता। आप इतने अंधकार में क्यों बैठे हैं? यदि तुम उजाले में आ जाओगी तो मेरे भीतर और बाहर का अंधेरा एक क्षण में छट जाएगा। कौन हो तुम? यक्षवध करने से महापातक दोष लगता है पुत्र। इससे ब्रह्म दोष के भागी हो जाओगे तुम। हनुमान अबोध है, ब्रह्म दोष की गंभीरता से परिचित नहीं होगा। इसे महापातक से नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे ही कारण ये एक बड़े पाप का भागी हो जाएगा। हनुमान, तुम यहाँ किसी का वध करने नहीं आए हो। मत मारो उसे। यदि यक्षवध का महापातक दोष तुम पर लग गया तो तुम अपनी माता को कैसे मुक्त कराओगे? कैसे ले जाओगे माँ को वापस? स्मरण करो अपनी माता को पुत्र, स्मरण करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो हनुमान। क्षमा, क्षमा हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत का अद्भुत स्वरूप, धारण किया अब रौद्र रूप। यक्षराज भयभीत हुआ, धरे हनुमत त्रिशूल और गदा। चरणों में गिर करता वंदन,
यक्ष वीर हैं केसरी नंदन, शत्रु जिनके पार न पाए, मित्रों को जो हृदय लगाए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नारायण नारायण, हनुमान का ये यक्षवीर रूप महाकल्याणकारी है। जय यक्षवीर हनुमान। कौन हो तुम? कौन हो तुम और किस अधिकार से मेरे राजभवन में रह रही हो? मेरी अंजना कहां है? क्या किया तुमने मेरी अंजना के साथ? बोलो। क्या बोलूं मैं? कुछ बोलने से भी मेरा अपराध कम तो नहीं हो जाएगा। मैं कुछ पूछ रहा हूं, उत्तर दो मेरे प्रश्न का। कहां है मेरी अंजना? केसरी जी, अंजना तो... ये आपकी पुत्री अंजना नहीं है, कोई बहरूपनी है जो उसके भेष में आकर हमें छलने आई है। ये हमारे साथ कोई छल नहीं कर रही है केसरी जी। क्योंकि मुझे सब ज्ञात है इसके बारे में। आप इसकी सच्चाई से परिचित थी? फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। क्या व्यवस्था थी आपकी? कोई व्यवस्था नहीं है केसरी जी। मैं सच्चाई जानते हुए भी इसीलिए चुप रही क्योंकि इस संकट की घड़ी में आप और उद्विग्न ना हो उठे और कोई अनर्थ ना हो जाए। ये बहरूपनी है, किंतु ना ही ये हमारे साथ कोई छल कर रही है, ना ही इसने कुछ अनुचित किया है। ये बहरूपनी मेरी अंजना का रूप धारण करके मुझे छल रही है। मेरे सुमेरु को, मेरे राज्य को मुझे छल रही है और आप कह रही हैं इसने कुछ भी अनुचित नहीं किया। पुत्र, इसने मेरी रक्षा की है, आपको बचाने के लिए राक्षसों से तक युद्ध किया है, प्रजा को चमगादड़ के रूप में भवन में घुस आए राक्षसों से बचाया, उनकी सेवा की है। कुछ भी किया हो इसने मेरी अंजना का रूप धारण करके बहुत बड़ी भूल की है। देशद्रोही है ये, इसने मुझे और मेरी प्रजा को छला है, इसका दंड इसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारा ये मौन तुम्हारे अपराध को कम नहीं कर सकता है। तुम्हें राज परिषद में भरी सभा के समक्ष तुम्हारे कृत्य के लिए दंडित किया जाएगा। ऐसा मत कीजिए केसरी जी, राज परिषद की न्याय व्यवस्था बहुत कठोर है। अब राज परिषद जो भी दंड देगी मुझे स्वीकार्य होगा। मैं राज परिषद के नियमों से बंधा हुआ हूं मां। राज परिषद के समक्ष तुम्हारा न्याय होगा, तब तक मैं तुम्हें बंदी बनाकर रखने का आदेश देता हूं। सैनिकों, शाद जी, मेरी माँ के कारण आपके प्राण बचे हैं। अब आप उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को मुक्त कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता हनुमान। यक्षराज,
अभी तो तुम हनुमान से क्षमा प्रार्थना कर रहे थे और अभी नहीं मना कर रहे हो। प्रतीत होता है कि तुम्हारा मति भ्रम अभी तक टूटा नहीं है। ऐसा नहीं है उर्वशी, यक्षलोक का नियम है, यक्ष तभी कुछ दे सकता है जब उसे कुछ प्राप्त हो। हनुमान, मैं उर्वशी और ऋषि को तुम्हें तभी सौंप सकता हूं जब तुम प्रतिबल स्वरूप मुझे कुछ प्रदान करो। हाँ, ये विनिमय का नियम यक्षलोक का ही है। बिना कुछ दिए यहाँ से ले नहीं जा सकते, चाहे यक्षराज को इसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े। यक्षराज जी, मैं यहाँ किसी के प्राण हरने नहीं आया हूँ। मैं तो बस उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। स्वर्ग के समय सीमा के अनुसार मेरे पास समय बहुत ही कम है। इनके प्रतिफल के रूप में आप मुझसे जो भी चाहें मांग लीजिए। तुम्हारे पास ऐसी कोई भी मूल्यवान वस्तु दिखाई नहीं दे रही जो मैं तुमसे मांग सकूं, किंतु कुछ तो है तुम्हारे पास ऐसा जो अमूल्य है। यदि तुम दे सको तो लगता है ये कपटी यक्षराज पुनः कोई चाल चलने वाला है। यक्षराज जी, इन दोनों की मुक्ति मेरी माँ की मुक्ति से जुड़ी हुई है, जो मेरे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए जो कुछ भी मेरे पास है मैं वो आपको दे सकता हूँ। अब तक जितने भी दिव्य पुण्य तुमने अर्जित किए हैं या कहीं से भी तुम्हें प्राप्त हुए, वो समस्त पुण्य तुम मुझे दान के रूप में प्रदान करना। यदि ये दान नहीं दे सकते तो मेरा वध करके उर्वशी और ऋषिवर को ले जाओ। यक्षराज अनुचित कर रहा है हनुमान के साथ। इतना बड़ा दान मांग लिया इससे। कोई कैसे अपना पुण्य किसी और को दे देगा? हनुमान ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, बड़ी कठिनाई से तो पुण्य अर्जित होते हैं। यक्षराज जी, मेरे लिए मेरे पुण्य मेरी माँ उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी से अधिक मूल्यवान नहीं है। यदि मेरे पुण्य आपके किसी काम आते हैं तो मैं सहर्ष ही अपने पुण्य दान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हनुमान, ये क्या करने जा रहे हो तुम? पुण्य ही वो धन संपदा है जिसे लेकर मनुष्य संसार से जाता है। स्वयं की देह, माँ, पिता, पुत्र, पुत्री, बंधु, बांधव सब यहीं छूट जाते हैं। पुण्य अर्जन के अवसर बार बार नहीं आते पुत्र। हनुमान, इस यक्षराज की बातों में मत आना, ये तुम्हें उलझा रहा है। मैं विवश हूं हनुमान, तुमने मुझे परास्त तो कर ही दिया है। अब तुम चाहो तो उर्वशी और ऋषिवर को मेरा वध करके ले जा सकते हो। प्रभु, दान करना तो स्वयं में ही पुण्य का कार्य है, तो फिर सभी हनुमान को पुण्यों का दान करने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि उससे हनुमान के पुण्य का क्षय हो जाएगा। ये पुण्य का क्षय होने से मनुष्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, किंतु पुण्य का संचय स्वर्गलोक से लेकर इंद्रपद का भी अधिकारी बनाता है।
मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। जिस प्रकार धन संपदा मनुष्य को संसार में मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाती है, उसी प्रकार पुण्य ऐसा धन है जो ईलोक से लेकर परलोक तक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारण बनता है। धन संपदा तो मनुष्य छल बल और दुष्कर्म से भी प्राप्त कर लेता है, किंतु पुण्य कभी छल बल से प्राप्त नहीं होता। उन्हें मनुष्य सत्कर्मों से ही प्राप्त करता है। मृत्यु के पश्चात जीव के साथ मात्र उसके पुण्य ही जाते हैं, अन्य सब कुछ तो पृथ्वी पर ही छूट जाता है। परंतु प्रभु, महापातक दोष भी तो महाघातक होता है। सत्य है मेरे परम भक्त नंदी, महापातक दोष लगने से भी पुण्यों का क्षय हो जाता है। जिसे महापातक दोष लगता है वह ब्रह्म दोष का भी भागी हो जाता है। उसे रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ब्रह्म दोष से मुक्त होना बहुत कठिन है, इसलिए सदैव महापातक से बचना चाहिए और सत्कर्म द्वारा पुण्य का संचय करना चाहिए। यक्षराज, मेरी दृष्टि में प्राणों से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं होता, भले ही वो आपके प्राण हो या किसी अन्य के। मैं केसरी नंदन अंजने हनुमान अपने अभी तक के अर्जित हुए सभी पुण्यों का दान जी को देता हूँ, जी को देता हूँ, जी को देता हूँ, जी को देता हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। यक्ष ने मांगा पुण्य का दान, हर्षित देते हैं हनुमान। है अपूर्व पुण्यों का बलिदान, तीनों लोक में है गुणगान। मिली मुक्ति हुए रक्षित प्राण, आंजनेय ने किया महादान। मातृभक्त का त्याग महान, महावीर महादानी हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महान महावीर महादानी हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुण्य दान सर्वश्रेष्ठ दान है। अपने पुण्यों का त्याग करके हनुमान ने त्याग वीरता के सर्वोच्च शिखर को छू लिया है। यक्षवीर हनुमान का ये महादानवीर स्वरूप जगत में अनुपम है। नारायण नारायण। यक्षवीर हनुमान, आपकी महादानवीरता को नमन है। महादानवीर हनुमान, प्रणाम है तुम्हें। मुझे क्षमा कर देना हनुमान, मैं मूर्ख यक्ष आपसे युद्ध करने की भूल कर बैठा। आज से आप हम यक्षों के लिए पूजनीय होंगे।
मत हो पुत्री, हनुमान शीघ्र लौटेगा। मुझे बस एक ही भय है, हनुमान के आने से पहले यदि राज परिषद बैठ गई तो न जाने क्या होगा, क्योंकि राज परिषद का न्याय जितना कठोर है उतने ही कठोर है केसरी जी भी न्याय के संबंध में। दंड से भय नहीं लगता माँ, बस दुख इस बात का है कि हनुमान को जो वचन दिया था कि उसके लौट कर आने तक मैं अंजना का उत्तरदायित्व संभालूंगी, उसे मैं निभा नहीं पाई। अब तो मुझे इस अंजना के रूप का भी त्याग कर देना चाहिए। ऐसा मत करना पुत्री, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई मार्जरिका के रूप में देखे और कोई अनर्थ कर बैठे। अनर्थ तो हो गया है माँ, अब कैसा भय? हनुमान को दिए हुए वचन का इतना तो पालन कर ही सकती हो कि जब तक वो लौट कर नहीं आता तब तक तुम सबके समक्ष अंजना के रूप में रहो। हो सकता है आज की सूर्य का उदय मेरे जीवन सूर्य के अस्त का संदेश लेकर आए। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम महागंभीर महात्याग वीरम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम दिव्य रूप अति विकट विशाला गदा त्रिशूल धर महाबल धीरम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम तुम ही यक्षों के भाग्य विधाता पुण्य प्रदाता ज्ञान गुणशीलम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम जय 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 हनुमत यक्ष वीरम। तीनों लोक के तुम ही सहैया गृह सृष्टि बचैया अंजनी सुतम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम महागंभीर महात्याग वीरम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम। अब मुझे शीघ्र ही अविलंब स्वर्ग के लिए निकलना होगा। स्वर्ग की समय सीमा के अनुसार मेरे पास कुछ ही प्रहर शेष हैं। मेरे नेत्रों पे पड़ा अहंकार का आवरण अब उतर चुका है हनुमान। ये शस्त्र आप पे उठा के मैंने बहुत बड़ी भूल की। अब ये शस्त्र किसी भी अनुचित कार्य के लिए कभी नहीं उठेंगे। ये मेरा वचन है आपको। हनुमान, तुमने मेरे भी नेत्र खोल दिए। तुम्हारी महानता उदारता अद्वितीय है। यदि तुम चाहते तो केवल ऋषिवर को यहाँ से मुक्त करा के ले जा सकते थे, किंतु तुमने मेरी मुक्ति के लिए अपने पुण्यों का भी दान कर दिया। धन्य हो तुम हनुमान, और धन्य है तुम्हारी माता अंजना जिसने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। मैंने आपको मौसी कहकर पुकारा है और मौसी भी
माँ के समान ही होती है ना। आपकी मुक्ति मेरी माँ की मुक्ति के ही समान है पुत्र हनुमान। इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अवश्य इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। भले इसने किसी के प्राण बचाए हो, किंतु छल तो किया है। न जाने कब तक लौट कर आएगा हनुमान। महाराज, ये राक्षसों की गुप्तचर है। लंकापति रावण ने भेजा है इसे तो मृत्यु दंड अवश्य मिलना चाहिए। महाराज, इसने महारानी का रूप धारण करके उनकी पवित्रता का अपमान किया है। हम महारानी समझकर इनका सम्मान करते रहे और इसने हमारे साथ छल किया है। महाराज, हम सबकी श्रद्धा और भावना के साथ किया गया क्रूर उपहास है ये। इसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए महाराज। कदाचित इसी प्रकार मेरे पापों का प्रायश्चित होना होगा। अब हनुमान के लिए जो भी दंड मिले मुझे स्वीकार है। सत्य कह रहे हैं आप लोग। छल किया है इसने हमारे साथ। महारानी अंजना की पवित्रता के साथ परिहास किया है। गुप्तचर है ये रावण की, और गुप्तचर का दंड मृत्यु होता है। किंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक स्त्री है। क्षमा करें महाराज, शत्रु शत्रु होता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष। उसे दंड से छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर जी, आपको मेरी एक सहायता करनी होगी। अवश्य हनुमान, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है। मुझे श्राप देने से रोककर मेरी तपस्या क्षय होने नहीं दी तुमने। तुम्हें पूर्ण अधिकार है मुझसे कुछ भी प्राप्त करने का। ऋषिवर, हनुमान उसी पुंजिक स्थला का पुत्र है जिसे आपने वानरी हो जाने और बाद में परिवार विछोह सहने का श्राप दिया था। जा! तू भी वानरी हो जाएगी। हनुमान का जन्म मेरे श्राप के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। हनुमान, तुम्हें मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।
देखो ना उर्वशी, ईश्वर की लीला। मेरा श्राप भी वरदान बन गया हनुमान की मां के लिए। किंतु ऋषिवर जी, उसी श्राप के कारण मैं मां को स्वर्ग से मुक्त कराकर वापस नहीं ले जा पा रहा। बस आप मेरे साथ स्वर्ग लोक चलकर मेरी मां को श्राप मुक्त कर दीजिए, जिससे मैं अपनी मां को वापस सुमेरु ले जा सकूं। ऋषिवर जी, इतनी सी कृपा कर दीजिए मुझ पर। हनुमान, मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। पुत्र हनुमान, स्वर्ग गमन के लिए उचित मुहूर्त देखना पड़ता है, और ऋषियों का स्वर्ग गमन तो अन्य सबसे भिन्न होता है। अतः तुम स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो, मैं उचित मुहूर्त पर पहुंच जाऊंगा। किंतु ऋषिवर जी, मेरे पास स्वर्ग की समय सीमा के अनुसार कुछ ही प्रहर शेष हैं। हनुमान, मैं उचित मुहूर्त पर पहुंच जाऊंगा पुत्र, ये तुम्हें मेरा वचन है। ऋषिवर जी, मैं स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। प्रणाम। सफल मनोरथ भवा। मौसी जी, अब शीघ्र चलिए। माँ स्वर्ग में प्रतीक्षा कर रही होंगी और पिताश्री भी सुमेरु में प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे होंगे। हाँ महाराज, हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारे प्रिय युवराज के प्राण हरने यहाँ आई थी। महाराज, ये तो अच्छा हुआ इसे अवसर नहीं मिला, अन्यथा ये शत्रु बनकर यहाँ अवश्य आई थी। युवराज के प्राण हरने के लिए इसे भेजा गया था, किंतु उसने क्या किया यहाँ? आप सबकी रक्षा के लिए राक्षसों से युद्ध किया है। वो सब दिखावा था इसका, जिससे ये हम सबका विश्वास प्राप्त कर सके। यदि वो दिखावा था तो इसने अकेले में मेरे प्राण क्यों बचाए? मर जाने देती मुझे। इन सब से इसके अपराध कम नहीं हो जाते। मंत्री जी, आपके महाराज के प्राण बचाने के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस परिस्थिति में भी लड़ी जब इसकी रूप परिवर्तन की शक्ति छीन गई थी, किंतु इसने उसकी चिंता न करते हुए राक्षसी रूप में आकर ही प्राण बचाए थे महाराज के। मेरे रहते इनका कोई अहित नहीं कर सकता। उस समय राक्षसी रूप में देखकर इस पर कोई भी आक्रमण कर सकता था। यदि ये चाहती तो अपने को छुपाए भी रख सकती थी, किंतु महाराज को संकट में देखकर ही सामने आई और राक्षसों से युद्ध किया। किंतु राक्षस कभी नर और वानर के मित्र नहीं हुए। उन्होंने सदैव मनुष्यों के साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। इतिहास परिवर्तनशील होता है सेनापति जी। महाराज, मेरी आपसे विनती है, भार्जरिका के मित्रवत कार्यों को देखते हुए इससे एक अपराधी या शत्रुभाती व्यवहार ना किया जाए। किंतु मित्र इस प्रकार मुखौटे के पीछे अपना मुखड़ा छिपाकर नहीं रहते, जबकि इसका तो भेद खुल चुका था। महाराज, ये तो कब के सामने आ चुकी होती, किंतु मैंने ही इसे ऐसा करने से रोका था। अनुचित है ये। इसे मेरी अंजना का रूप धारण करने का कोई अधिकार नहीं।
महाराज, इसी क्षण इस राक्षसी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हनुमान, आपने मुझे बुराइयों से मुक्त कराया। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप शीघ्र ही अपनी माता को भी मुक्त करा सके। मैं आपको यक्षलोक के स्मृति चिन्ह स्वरूप कुछ भेंट करना चाहता हूं। हनुमान, ये दिव्य कंगन है। ये कंगन मैंने अपने प्रथम युद्ध में जीते थे। आप इन्हें भेंट स्वरूप स्वीकार करें। धन्यवाद यक्षराज जी। उर्वशी, मैंने आपके साथ बहुत ही अनुचित व्यवहार किया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए मौसी जी। हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये राक्षसी हमारे प्रिय युवराज के प्राण हरने आई थी। उन्हीं प्रिय युवराज को वचन दिया था इसने कि जब तक वो लौट कर ना आ जाए, ये यहीं रहेगी अंजना के रूप में। अन्यथा आप सब ये सोच रहे हैं कि ये कहीं नहीं जा सकती, कि इसी क्षण यहाँ से अदृश्य हो सकती है और कोई इसका कुछ अहित नहीं कर सकता। महाराज, सत्य तो यह है कि ये भले ही राक्षसी है, किंतु इसका हृदय परिवर्तन हो चुका है और सच्चा न्याय यही है कि एक अपराधी को सुधरने का अवसर प्रदान किया जाए। अतः मेरी आपसे विनती है कि आप जो भी निर्णय ले सोच समझ कर लें। माँ, आप सत्य कह रही हैं। इसने अपराध किया है, किंतु आपने अपने तर्कों से मेरी दुविधा को समाप्त कर दिया है। मंत्री जी, सेनापति और यहां उपस्थित सभी सुमेरु वासियों, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं ही नहीं, आप सभी इस सत्य से परिचित हैं कि सुमेरु में आज तक ना किसी नारी का अपमान हुआ है और ना कभी होगा। मार्जरिका ने भले ही राक्षस वंश में जन्म लिया हो, किंतु वो भी एक स्त्री है। इसके आने का उद्देश्य क्या था, यह मुझे नहीं पता, किंतु इसके द्वारा किसी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंची। अतः मैं केसरी इसे इसके कृत्य के लिए दंड न देकर इसे क्षमा प्रदान करता हूं। नहीं, मेरा निर्णय यह है कि ये जहां से आई है वहीं वापस लौट जाए। मार्जरिका,
तुम इसी क्षण सुमेरु और ये राज्य छोड़कर जाना होगा। नहीं महाराज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही है? केसी जी ने क्षमा करके उपकार किया है इस पर, इसे तो शीघ्र चली जाना चाहिए था। मित्र ऐरावत! मित्र ऐरावत, तुम्हें ज्ञात है मैंने उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को मुक्त करा लिया। अब शीघ्र ही माँ भी मुक्त हो जाएंगी। हनुमान, हमारे पास बहुत अल्प समय शेष है, हमें यहाँ से शीघ्र चलना चाहिए पुत्र। उर्वशी मौसी जी, आप चिंता मत करिए, हम शीघ्र ही स्वर्ग लोक पहुँच जाएंगे। बस मार्ग में कोई और बाधा ना आ जाए। मौसी जी, यदि कोई बाधा आ भी गई तो हम उसका सामना कर लेंगे। मौसी, अब चलें? चलो मित्र ऐरावत। मुक्त कराने, फिर हम चलेंगे अपने सुमेरु। मैं सुमेरु छोड़कर नहीं जा सकती। आप चाहें तो मुझे कारागार में डाल दो, किंतु मैंने हनुमान को वचन दिया था कि जब तक वो लौटकर नहीं आ जाता मैं यहीं रुकूंगी। इसलिए मेरी ये विनती है कि मुझे मेरे वचन का पालन करने दिया जाए। यदि मैंने आप सबका कोई अहित किया है तो आप जो चाहे मुझे दंड दे सकते हैं, मुझे हर दंड स्वीकार्य होगा। किंतु हनुमान के लौटने से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इसके लिए भले ही कोई मेरे प्राण क्यों ना ले ले। हमारे निर्णय का पालन किया जाए। तुम इसी क्षण चले जाओ यहां से। मैं चली जाऊंगी महाराज, किंतु आपने मुझे स्त्री समझकर क्षमा कर दिया। मेरी ये विनती भी स्वीकार कर लीजिए। मुझे हनुमान के लौट कर आने तक यहाँ रहने की अनुमति दान कर दीजिए। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। यदि तुम यहाँ रहोगी तो संभव है कि अब तुम्हारा भेद खुल जाने के पश्चात कोई राज परिवार से प्रेम करने वाला तुम पे आक्रमण न कर बैठे। तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम ये राज्य और सुमेरु छोड़कर चली जाओ। मुझे पाप का भागी मत बनाओ मार्जरिका। मैं नहीं चाहता कि किसी स्त्री को मेरे समक्ष अपना शीर्ष झुकाना पड़े। तो कृपा करके हनुमान के लौटने तक मुझे यहाँ रहने की अनुमति प्रदान कर दीजिए। केसरी जी, इसकी भावना को एक माँ ही समझ सकती है। इसने हनुमान में अपना पुत्र देखा है, अतः इसे अनुमति दे दीजिए। मैं स्वयं हर पल इसके साथ रहूंगी, जिससे कि ये कोई ना अनुचित कर सकेगी, ना ही कोई इसका अहित कर सकेगा।
तुम कुछ दिन और यहां रुक सकती हो, किंतु हनुमान के आने के पश्चात तुम्हें यहां से जाना होगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। उर्वशी को मुक्त कराया, यक्षराज से उसे बचाया। हनुमत पुत्र धर्म निभाते, पुलकित होकर स्वर्ग को जाते। अब ना होगी कोई बाधा, मुक्त होंगी अंजना माता। मातृ प्रेम वो अमूल्य धन, जिससे तृप्त होता जीवन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, हम वर्धमान द्वार से स्वर्गलोक में प्रवेश करें। जैसी आपकी आज्ञा मौसी जी। बस अब शीघ्र ही माँ मुक्त हो जाएंगी। फिर उन्हें लेकर जब सुमेरु पहुंचूंगा तो मार्जरी का माता को भी उनके दायित्वों से मुक्त करा दूंगा। सूर्यास्त। जिस प्रकार यह सूर्यास्त होने को है, उसी प्रकार उस नारायण के नर अवतार के जीवन का सूर्य भी अस्त होगा। हाँ, अस्त होगा मेरे हाथों। शीघ्र अस्त होगा उसका जीवन सूर्य। दशानन लंकेश को कालनेमी का प्रणाम। क्या हुआ? इतने विचलित क्यों दिख रहे हो? दशानन, अभी अभी सूचना मिली है, जिन असुर योद्धाओं की मृत्यु उस नारायण के हाथों लिखी है, उनमें से एक असुर मारा गया है। क्या कह रहे हो? शीघ्र बताओ, कहाँ मारा गया है वो? किसने वध किया उसका? शीघ्र बताओ। उत्तर पूर्व के तुंग राज्य में मारा गया है। वहां के राजा कंदम के पुत्र बाल नरेश ने उसका वध किया है। उत्तम, अहम प्रसन्नम। काल ने भी प्रसन्न कर दिया तुमने दशानन को। ओ, नारायण के नर अवतार का ज्ञात हो ही गया। राजा कंदम के पुत्र के रूप में छुप कर बैठा है वो छलिया विष्णु। केश की जय हो। क्या सूचना लाए हो? बोलो। सुमेरु से सूचना ये लंकापति कि हनुमान अभी तक स्वर्ग से नहीं लौट पाया है। केसरी हनुमान और अंजना के न आने से दुखी होकर जल तत्व के माध्यम से स्वर्ग जाने को तत्पर है। अति उत्तम, अति उत्तम।
आज तो शुभ समाचार मिलने का दिन है। जल तत्व से लोकांतरण अर्थात कायांतरण यदि किसी तरह से हनुमान को स्वर्ग में ही रोक लिया गया तो केसरी का कायांतरण निश्चित है। ना पिता बचेगा और ना ही पुत्र हनुमान। सत्य है दशानन, केसरी के अंत का अर्थ है सुमेरु जैसे प्रभावशाली राज्य का अंत। मुझे तो प्रतीत हो रहा उस वानर और नर रूपी नारायण दोनों के जीवन सूर्य का अस्त शीघ्र होने वाला। केसरी का कायांतरण उस हनुमान की पराजय है, उसका धरती पर अंत और उस वानर के अंत के पश्चात उस नर रूपी नारायण के अंत में विघ्न डालने वाला कोई बचेगा ही नहीं। हनुमान की वरदानी शक्तियां तो अब नहीं रही, उसे अब हमारा विद्युतासुर जैसा राक्षस भी रोक सकता है। मेरा महाबली राक्षयोद्धा विद्युतासुर। तुम जाकर हमारे सेनापति प्रहस्त को संदेश दो कि हनुमान को रोकने के लिए हमारे विद्युतासुर और उसकी सेना को शीघ्र भेजा जाए। जो आज्ञा लंकेश। कालने में तुम हमारे उत्तर पूर्व स्थित तुंग राज्य चलने की व्यवस्था करो। वहां उस नर रूपी नारायण का अंत हम स्वयं अपने ही हाथों से करेंगे। अवश्य लंकेश, अवश्य। लो मित्र ऐरावत, हम पहुंच गए वर्धमान द्वार पर। अरे देखो, हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आ गए? मैं स्वर्ग में सूचना देता हूँ। हाँ, वर्धमान द्वार पर हनुमान जी आ गए। वर्धमान द्वार पर हनुमान जी आ गए हैं। हनुमान, अंजना, क्या हुआ अंजना? एकाएक उठकर यहाँ क्यों चली आई? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हनुमान लौट कर आ रहा है। माँ को पुत्र के आने का आभास हो जाता है अंजना। अवश्य ही तुम्हारा हनुमान आ रहा हो। लौट आए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत पहुँचे स्वर्ग के द्वार, हो रही उनकी जय जयकार। समय पूर्व वो लौट के आए, स्वर्ग के सारे नियम निभाए।
माता के प्रति पावन भक्ति शत्रु न क्षीण कर पाए शक्ति। माँ के नेत्र से बहा नीर उसका पुत्र बना यक्षवीर। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, मेरे लाल, माँ, आपको ज्ञात है मैंने ऋषिवर जी को भी मना लिया है। प्रणाम देवराज। देवराज जी, आज मेरी माँ मुक्त हो जाएंगी। ऋषिवर जी अपना श्राप वापस लेने के लिए मान गए हैं। वो किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं। हाँ हनुमान, तुम्हारा मनोरथ सफल हो ही जाएगा। प्रणाम महारानी माँ। हनुमान, तुम्हारा मातृ प्रेम अनुपम है। जयंत भैया, जयंत भैया, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरी माँ आज मुक्त हो जाएंगी। हनुमान, तुम्हें प्रसन्न देख के हम सभी प्रसन्न हैं। उर्वशी, तुम कहां चली गई थी? ना तुमने जाने की अनुमति ली और ना ही किसी से कुछ कहा। स्वर्ग के नियमों का पालन सबसे अधिक तुम ही कराती हो, फिर तुम स्वयं ही कैसे नियमों का उल्लंघन कर बैठी? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मेरी आज्ञा के बिना स्वर्ग से जाना दंडनीय है? मुझे सब कुछ ज्ञात था देवराज, किंतु फिर भी मुझसे बिना अनुमति स्वर्ग से बाहर जाने का अपराध हुआ है। मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूँ। ये क्या करने लगी हैं उर्वशी जी? स्वयं तो संकट में पड़ेंगी ही, मुझे भी संकट में डाल देंगी। कदाचित वो भूल गई हैं, ऐसे अपराधों के लिए बहुत ही कठोर दंड दिया जाता है। राजन, निसंदेह इंद्रलोक जाने के लिए कठोर तपस्या
घोर साधना और दिव्य वरदानों की आवश्यकता होती है। इनके बिना कोई भी पृथ्वीवासी सदैव इंद्रलोक नहीं जा सकता। राजन, आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप घोर साधना करके कोई सिद्धि प्राप्त कर सकें। इसलिए आपके लिए यही उचित होगा कि आप हनुमान के लौटने की प्रतीक्षा करें। नहीं ऋषिवर, अंजना और हनुमान के बिना एक क्षण भी व्यतीत करना मेरे लिए अब असंभव है। आप तो सर्व समर्थ हैं, आपको ही कोई मार्ग निकालना होगा। ऋषिवर, आप जो भी कहेंगे, जैसा भी बताएंगे मैं करूंगा, किंतु आप मुझे मेरी पत्नी और पुत्र से मिलवा दीजिए। यदि आत्महत्या अपराध ना होता तो मैं वो भी कर लेता, और अब तक मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ होता। महाराज केसरी कहीं पुत्र और पत्नी के वियोग में कोई अधर्म न कर बैठे। हनुमान का कार्य तो पूरा हो चुका है, वो किसी भी बल आ सकते हैं, किंतु केसरी जी को भटकने से बचाना ही होगा। कुछ कीजिए ऋषिवर, कुछ कीजिए। आप अवश्य कोई मार्ग निकाल लेंगे। मार्ग तो है राजा, किंतु वो भी लगभग असंभव है। मैं संभव करूंगा। आप शीघ्र बताएं मुझे करना क्या होगा। केसरी, जल तत्व के माध्यम से कायांतरण और लोकांतरण किया जा सकता है, और आप इसके द्वारा स्वर्ग पहुंच सकते हैं। मैं अपनी पत्नी और पुत्र को पाने के लिए सब कुछ करूंगा। किंतु महाराज केसरी, लोकांतरण के बाद आप पुनः धरती पर नहीं लौट पाएंगे। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं मुनिवर। अपनी पत्नी और पुत्र को पाने के लिए मैं सब कुछ त्याग दूंगा। ये राजपाट सब कुछ त्याग दूंगा। इस प्रकार के निर्णय इतनी शीघ्रता में लेना अनुचित है। ये लीजिए मंत्री जी, मेरा मुकुट। आज से आप लोग मिलकर ये राजपाट संभालिए। मंत्री जी, सुमेरु नदी के तट पर लोकांतरण यज्ञ की व्यवस्था कीजिए। ऋषिवर, आपके आशीर्वाद से लोकांतरण यज्ञ की प्रक्रिया होगी। आपको निर्देश देना होगा। उर्वशी, क्या तुम्हें आभास है कि तुमने और भी कोई अपराध किया है? हाँ देवराज, मैंने हनुमान को उसकी माता से न मिलने देने का अपराध किया है। बार बार इसके मार्ग में बाधा डालने और इसे संकट में फंसाने का अपराध किया है। पिताश्री के बारे में जानना है ना तुम्हें? पिताश्री के सिंहासन पर बैठकर
इतना सहज नहीं है उर्वशी को मुझसे मुक्त कराना। इतना ही नहीं, हनुमान की आपसे भेंट ना हो सके, इस उद्देश्य से मैं आपको स्वर्ग लोक से दूर नंदनवन लेकर गई। मैंने नंदनवन में विशेष नृत्य का आयोजन किया है। इससे आपका क्लांत मन प्रफुल्लित हो उठेगा। नृत्य तो विशेष है देवराज, किंतु इस विशेष नृत्य के बीच कोई व्यवधान ना आए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी आपको। जयंत को भी मैंने हनुमान के विरुद्ध उकसाया, किंतु मेरी क्रूरता आदि जानने के बाद भी हनुमान ने मुझे और ऋषिवर को यक्षराज के दासत्व से मुक्त कराने के लिए अपने समस्त पुण्यों का दान कर दिया। मैं केसरी नंदन अंजने हनुमान अपने अभी तक के अर्जित हुए सभी पुण्यों का दान यक्षराज जी को देता हूं। पुंजिक स्थला, अंजना, मुझे ईर्ष्या होने लगी तुम्हारे सौभाग्य से, तुम्हारे मातृत्व से। इसीलिए मैंने तुम्हारे और हनुमान के विरुद्ध ये कुचक्र रचा। किंतु अंजना, तुम्हारा पुत्र हनुमान सचमुच बहुत महान है। मैंने अंजना और हनुमान के प्रति जो भी अपराध किए हैं, उसका दंड मुझे मिलना ही चाहिए। देवराजेंद्र, स्वर्गलोक में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्गलोक में जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यदि आप उसके वास्तविक रूप को पहचान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तुमने मुझे भी भटकाया है उर्वशी। देवर्षि नारद ने मुझसे कहा था कि स्वर्ग द्वार पर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, उसके वास्तविक रूप को पहचान ले। किंतु तुमने मुझे भटका दिया, जिसके कारण मैं ये जान ही नहीं पाया कि वो तुम्हारी सुंदरता के पीछे छुपे इस क्रूर रूप की ओर इंगित कर रहे थे, या हनुमान में छिपी मातृभक्ति के बारे में। उर्वशी, तुम्हें इस अपराध के लिए कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। और तुम्हारे साथ साथ उन सभी को दंड मिलना चाहिए जिसने तुम्हारा साथ दिया था। जयंत, तुम्हें भी दंड भोगना होगा। केसरी हनुमान और अंजना के न आने पर दुखी होकर जल तत्व के माध्यम से स्वर्ग जाने को तत्पर है। अति उत्तम, अति उत्तम। जल तत्व से लोकांतरण अर्थात कायांतरण यदि किसी तरह हनुमान को स्वर्ग में ही रोक लिया गया तो केसरी का कायांतरण निश्चित है। ना पिता बचेगा और ना ही पुत्र हनुमान। सत्य है दशानन, केसरी के अंत का अर्थ है सुमेरु जैसे प्रभावशाली राज्य का अंत। मुझे तो प्रतीत हो रहा है उस वानर और नर रूपी नारायण दोनों के जीवन सूर्य का अस्त शीघ्र होने वाला। महारानी माँ, ये केसरी जी का मुकुट, सदैव शीश पर रहने वाला मुकुट, आज थाल में लेके क्यों आ रही है? कहीं कोई अनर्थ? स्वयं को संभालिए महारानी माँ। महाराज सकुशल हैं।
परंतु क्या सेविका? परंतु महाराज राजपाट त्याग कर सुमेरु नदी में लोकांतरण के लिए यज्ञ करने जा रहे हैं। कायांतरण? नहीं, महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्षमा पिताश्री, मुझे तो ये सब उर्वशी जी ने सिखाया था कि मैं हनुमान को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने के लिए उकसाऊं। तुम कोई नन्हे बालक नहीं हो जयंत। तुम्हें और उर्वशी दोनों को ही दंडित किया जाएगा। देवराज, आप मुझे कठोरतम दंड दीजिए, मुझे स्वीकार्य होगा। किंतु जयंत को तो मैंने ही उकसाया था। आप उसे कृपा कर क्षमा दान दे दीजिए देवराज। नहीं, तुम दोनों ने ही अक्षम्य अपराध किया है। तुम दोनों को ही दंड भोगना होगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन दोनों को दंड ना दें। जयंत भैया भी मेरी भांति एक बालक ही है और उर्वशी मौसी ने स्वयं ही अपनी भूल स्वीकार कर ली है। जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है उसे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर तो मिलना चाहिए। हनुमान पुनः मुझे बचाने का यत्न कर रहा है और मैं हूँ कि अपनी भूल को स्वीकार करने का भी साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ। पिताश्री, मैं भी अपने अनुचित कृत्य को स्वीकार करता हूँ। मुझे भी नियमानुसार दंडित किया जाए। तो तुम्हें भी अपनी भूल स्वीकार है। हनुमान, जयंत और उर्वशी दोनों ने ही तुम्हारे साथ और तुम्हारी माता के साथ अन्याय किया, फिर भी तुम इनका पक्ष ले रहे हो। देवराज, इन दोनों ने जो भी कुछ मेरे साथ किया है उसके लिए मैं इन दोनों को क्षमा करता हूँ। देवराज, मैं भी उर्वशी को उसके हर अन्याय के लिए क्षमा करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, इन दोनों को कोई दंड मत दीजिए। एक मां के द्वारा दिए गए संस्कार और सीख कैसे एक पुत्र को अद्वितीय बनाते हैं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हनुमान। धन्य है ऐसी माता और धन्य है ऐसा पुत्र। अंजना, तुम सचमुच नारी धर्म की प्रतिमूर्ति हो। हनुमान, तुमने मुझे क्षमादान दिलाकर मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं जान गया हूँ कि विजय सत्य और न्याय की ही होती है। अन्याय करने वाले को भले ही क्षणिक सुख मिल जाए, किंतु पराजय उसी की ही होती है। मेरे जयंत को सन्मार्ग लाने के लिए धन्यवाद हनुमान। पुत्र हनुमान, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मनोरथ तो सफल हुआ ही है। मेरा जयंत भी निर्मल हो गया।
क्षमा देवराज, बिना अनुमति के स्वर्ग में उपस्थित होने हेतु। वानरी हो जाएगी। प्रणाम। प्रणाम। पुत्र प्राप्ति के पश्चात तुम श्राप से मुक्त हो पाओगी, किंतु तुम्हें परिवार से बिछड़कर स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा। प्रणाम ऋषिवर। भयभीत मत हो पुत्री। उस दिन तो तुमने मेरी तपस्या भंग की थी, किंतु अब तुम्हारे पुत्र ने मेरी तपस्या का क्षय होने से बचा लिया। इसी के अनुरोध पे मैं यहाँ आया हूँ। ऋषिवर जी, मेरी आपसे एक विनती है। आप शीघ्र ही मेरी माँ को श्राप मुक्त कर दें, ताकि मैं उन्हें वापस सुमेरु ले जा सकूं। अवश्य हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। किया पुत्र ने प्रबल प्रयास, पूरी हो गई मातु की आस। मुनि को मिला महाप्रबोध, अब श्राप मुक्ति में नहीं अवरोध। पुत्र प्रयत्न का रखा मान, दिया है माँ को मुक्ति का दान। अब मिटेंगे सारे विषाद, माँ को मिलेगा पुत्र का साथ। ये गाथा महाबली रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब तुम श्राप से मुक्त हो गई हो पुत्री। क्या ऋषिवर जी, मैं मेरी माँ को वापस सुमेरु ले जा सकता हूँ? वो श्राप मुक्त हो गई। हाँ पुत्र। ऋषिवर जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। उठो पुत्र। मुझ संत पर तो तुमने उपकार किया है। संतन हितकारी हनुमान, तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरा तप पूर्ण हो गया है। तुमने माता की मुक्ति के लिए जो किया है, उससे तुम्हारा नाम मातृभक्ति में सर्वोपरि रहेगा। प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। ऋषिवर, आपकी इस अनुकंपा के लिए मात्र हनुमान ही नहीं, हम सब आपके आभारी हैं। हम सबका नमन स्वीकार कीजिए। माँ, हम सुमेरु वापस लौट सकते हैं। अब आप चलिए, वहाँ सुमेरु में पिताश्री हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलिए माँ। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते हनुमान। ये जब से स्वर्गलोक में आया है, इसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। मैं तुम्हें स्वर्गलोक से भूखा नहीं जाने दूंगी। हनुमान, तुम्हें यहाँ आए हुए 5 दिन हो रहे हैं।
तुमने भोजन नहीं किया? हाँ अंजना, इसने प्रण किया था कि जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो जाती ये निराहार रहेगा। हनुमान, अब तो तुम्हारी माँ भी मुक्त हो गई है, अब तो भोजन ग्रहण कर लो। हाँ हनुमान, अन्यथा सुमेरु में तुम्हारे मित्र क्या कहेंगे कि स्वर्ग में कैसे गण रहते हैं, भोजन तक नहीं कराया तुम्हें। इतना प्रेम करते हो मुझसे? इतना ही नहीं, इससे भी अधिक। अंजना, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। किंतु जो भी करना है शीघ्र कीजिए। यहाँ रुकने की समय सीमा भी समाप्त होने वाली है और वहाँ सुमेरु में पिताश्री भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है पुत्र। सुनो 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 सुनो। महाराज केसरी अपना राजपाट सब त्याग कर कायंतरण महायज्ञ करने जा रहे हैं। हाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सूर्यास्त तक हनुमान जी नहीं पधारे तो महाराज केसरी कायंतरण कर लेंगे। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम निराहार रह रहे हो। माँ, आप पहले से ही चिंता में डूबी हुई थी तो मैं आपको और चिंता में कैसे डालता। हनुमान, ये लड्डू विशेष रूप से तुम्हारे लिए। आरंभ करो। हनुमान, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो पुत्र? आरंभ करो। क्षमा कीजिए महारानी माँ। जब तक माँ अपने हाथों से नहीं खिलाती तब तक मेरा उदर नहीं भरता। दोष मेरा ही है पुत्र, मैं ही तुम्हें छोड़कर चली आई थी, जबकि मुझे ज्ञात था कि मेरे बिना तुम भोजन भी नहीं कर पाओगे। लो, खाओ, अब देखना तुम्हारा पेट भर जाएगा।
आपको तो ज्ञात है ना कि मुझे दूध के व्यंजन तनिक भी अच्छे नहीं लगते, और खीर देखकर तो खाने का मन ही नहीं होता। फिर ये सब क्यों माँ? माँ, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराइए ना। अवश्य पुत्र, बताओ क्या खिलाऊं तुम्हें, जो भी तुम्हें सबसे अधिक पसंद हो। आप जो भी अपने हाथों से खिलाएंगी वो मुझे अच्छा ही लगने लगेगा। क्या हुआ माँ, खिलाइए ना। हनुमान के पास सबकी भूल को ही नहीं, चरित्र को भी सुधारने की शक्ति है। हे भगवान, ना जाने आज क्या होने वाला है। भगवान करे आज सूर्य अस्त ही ना हो। हाँ हाँ, ऐसा ही हो। यही राक्षसी है संकट का मूल। ये तो सच है, किंतु इस समय सब महाराज के संकट के बारे में सोचो। ये क्या करने जा रहे हैं महाराज केसरी? आप वानर समाज को इस प्रकार छोड़कर कैसे जा सकते हैं? महाराज केसरी, इस प्रकार निराश होना आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता। मैं निराश नहीं हूँ ऋक्षराज जी, मात्र अपनी पत्नी और पुत्र से मिलने की इच्छा पूर्ण करने जा रहा हूँ। केवल सूर्यास्त की प्रतीक्षा है मुझे। ऋषिवर, लोकांतरण की प्रक्रिया आरंभ करें। ये तो अनर्थ हो जाएगा। हनुमान, जिस भय से मैं अपने रहस्य को छिपाए बैठी थी, अब वही होने जा रहा है। पुत्र, जहाँ भी हो शीघ्र आ जाओ। अब आप अपना संकल्प ले राजन। मैं केसरी बिना किसी प्रभाव अथवा दबाव के स्वेच्छा से ये संकल्प ले रहा हूं कि मैं अपनी पत्नी अंजना और पुत्र हनुमान से मिलने के उद्देश्य से जल तत्व के द्वारा स्वर्गलोक में जाने के लिए लोकांतरण कर रहा हूं। यदि सूर्यास्त से पूर्व मेरी पत्नी अथवा मेरा पुत्र नहीं लौटा तो लोकांतरण आरंभ हो जाएगा। इस लोकांतरण से मात्र मेरा पुत्र ही मुझे रोक सकता है। यही मेरा संकल्प है। जयंत भैया, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मेरा मन और उदर दोनों ही तृप्त हो गए। हाँ मित्र हनुमान, इसके धन्यवाद के पात्र केवल तुम हो। तुम यहाँ एक प्रहर और क्यों नहीं रुक जाते हनुमान? अभी तो तुम्हारे पास समय शेष है। जयंत भैया, मैं रुक तो जाता, किंतु सुमेरु में पिताश्री व्याकुल हो रहे होंगे और वहाँ मुझे किसी और को भी मुक्त कराना है। किसी और को भी? ये किसकी बात कर रहा है?
इसीलिए आप सब मुझे जाने की आज्ञा दें। प्रणाम देवराज। प्रणाम देवराज। उचित है हनुमान। अब प्रसन्नता से तुम अपनी माता के साथ रुक जाइए देवराज इंद्र। हनुमान अभी स्वर्ग से नहीं जा सकते। अभी हनुमान को स्वर्ग लोक को भी ऋण मुक्त करना है। प्रणाम सप्तऋषिगण। किंतु अब क्या हुआ? पुत्र हनुमान स्वर्गलोक को ऋणमुक्त करें या यहीं रहकर स्वर्ग को उपकृत्य करें? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने पहले न्याय के पक्ष में अपनी वरदानी शक्तियों का सहर्ष त्याग किया है। कुकर्मी यक्षराज को परास्त करके सन्मार्ग पर लाए और यक्ष वीर कहलाए। जिसने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे, उस उर्वशी को मुक्त कराने के लिए आपने अपने समस्त पुण्यों का दान किया और महादानवीर बने। आप सबके समक्ष घोषणा करता हूं, इन पराक्रमों ने हनुमान को पूर्ण रूप से देवराज पद का अधिकारी बना दिया है।